अरेबियन नाइट्स की कहानियों में ना एक अलग ही जादू है। मतलब एक ऐसी ताकत है जो सदियों से हमें खींचती आ रही है। पर कभी ये सोचा है कि ये सिर्फ मनोरंजन की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये आज के एनिमेशन के लिए एक तरह से कहें तो परफेक्ट ब्लूप्रिंट्स हैं। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम 3 मशहूर कहानियों की दुनिया में उतरेंगे। अली बाबा, 3 सेब और पीतल का शहर। हम ये देखेंगे कि ये कहानियां हमें किरदार घड़ने, कहानी बुनने और दुनिया बनाने के बारे में वो बातें सिखाती हैं जो आज के एनिमेशन के लिए किसी भी खजाने से कम नहीं है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। हम उन कहानियों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ पुरानी नहीं है, बल्कि समय की हर कसौटी पर खरी उतरी हैं। ये वो कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ चलती आई हैं। चाहे अलादीन का चिराग हो या सिंदबाद का समुद्री सफर, ये कहानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। हमने इन्हें फिल्मों में, कार्टून में देखा है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये कहानियां असल में 200-300 साल पुरानी हैं? तो सवाल ये उठता है कि इन कहानियों में ऐसा क्या जादू है जो आज भी हमें अपनी तरफ खींचता है? आखिर इनके पीछे का राज क्या है कि हम इन्हें बार बार सुनने और सुनाने को मजबूर हो जाते हैं? चलिए अब अपनी पहली कहानी पर आते हैं, अली बाबा और 40 चोर। ये कहानी सिर्फ रोमांचक ही नहीं, बल्कि इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि मजबूत किरदार कैसे बनाए जाते हैं। तो कहानी में है 2 भाई, अली बाबा और कासिम। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है अली बाबा जो अपनी सीधी सादी जिंदगी में खुश है, और दूसरी तरफ है उसका भाई कासिम, एकदम लालची। और बस यही जो दोनों में टकराव है ना, वही पूरी कहानी के संघर्ष की जड़ है। कासिम का लालच उसे उस जादुई गुफा तक तो ले जाता है, पर जब उसे बाहर निकलना होता है तो वो जादुई शब्द खुल जा सिमसिम उसके दिमाग से ही निकल जाता है और वो वहीं फंस कर रह जाता है। कासिम का अंजाम बहुत ही खौफनाक होता है। चोर उसे मारकर एक ऐसी मिसाल कायम करते हैं जो दूसरों के लिए एक सबक बन जाए। इससे कहानी का तनाव एकदम बढ़ जाता है और हमें चोरों की बेरहमी का अंदाजा हो जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। अली बाबा नहीं, बल्कि उसकी नौकरानी मोरगियाना असली हीरो है। उसकी समझदारी और हिम्मत ही है जो इस कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाती है। जरा मुर्गियाना की चतुराई तो देखिए। वो चोरों को चकमा देने के लिए सारे दरवाजों पर निशान बना देती है, तेल के ड्रमों में छिपे चोरों का पता लगाती है, उन्हें खत्म करती है और आखिर में सरदार को भी मार डालती है। वो एक ऐसी हीरो है जो आज के एनिमेशन के लिए एक शानदार मिसाल है। अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, 3 सेब। ये एक ऐसी रहस्यमयी कहानी है जो आखिर तक बांधे रखती है। कहानी की शुरुआत ही ऐसे मोड़ से होती है जहां तनाव अपनी चरम सीमा पर है। खलीफा अपने वजीर को सिर्फ 3 दिन का समय देता है कि वो एक औरत के कातिल को ढूंढे, वरना वजीर को मौत की सजा दी जाएगी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कहानी कैसे एक के बाद एक मोड़ लेती है। हर नए खुलासे के साथ तनाव और भी ज्यादा बढ़ता जाता है, जो कि एक अच्छी रहस्यमयी कहानी की पहचान है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वजीर को वो सेब अपनी ही बेटी के पास मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि असली कातिल कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना ही नौकर है। हमारी आखिरी कहानी है पीतल का शहर। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। वजीर मूसा और शेख की यात्रा खतरों से भरी हुई है। वीरान रेगिस्तान, तबाह हो चुके साम्राज्य और एक कैद किया हुआ जिन, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो किसी भी एनिमेशन के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा है। शेख की ये चेतावनी हमें याद दिलाती है कि ये यात्रा कितनी खतरनाक है और कैसे घमंड इंसान को सिर्फ तबाही की ओर ले जाता है। जब वो लोग शहर पहुंचते हैं तो उनके सामने एक ऐसा नज़ारा होता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं। एक पूरी की पूरी सभ्यता पीतल में बदल चुकी है, अपने ही लालच का शिकार होकर। और आखिर में राजा को ये समझ आता है कि असली ताकत दौलत या जिन में नहीं होती, बल्कि विश्वास में होती है। जो लोग लालच करते हैं उनका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तो इन तीनों कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? इन सब में एक ऐसी बात है जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। लालच, यही वो बुराई है जो कासिम को मौत के मुंह में धकेलती है, 3 सेब में एक बेगुनाह की जान ले लेती है और पीतल के शहर को हमेशा के लिए एक श्राप दे देती है। ये स्लाइड हमें साफ साफ दिखाती है कि कैसे लालच इन तीनों कहानियों का केंद्र है, और यही वो नैतिक सीख है जो इन कहानियों को आज भी इतना प्रासंगिक बनाती है।
तो आज हमने जो कुछ भी देखा उसका सार बस इतना है कि एक अच्छी कहानी सिर्फ किरदारों, कहानी और दुनिया से नहीं बनती, बल्कि एक मजबूत नैतिक सीख से बनती है। तो अब ये सवाल हमारे जहन में रहना चाहिए। अगली बार जब कोई फिल्म या शो देखें तो इस पर ध्यान दें कि क्या उसमें इन पुरानी कहानियों की कोई झलक मिलती है। ये देखकर हैरानी होती है कि ये कहानियां आज भी हमारी जिंदगी में कितनी मौजूद हैं।